Hello students, here we are again with our new topic from the chapter Forest and Wildlife। आज हम अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से इसके कुछ असर्शन और रीजन को करने वाले हैं और देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास से गेदर की है वो यहाँ पे किस तरीके से काम आती है। बेटा असर्शन एंड रीजंस में क्या होता है, इसमें आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। इसमें आपका कोई तुक्का वगैरह या कोई आप गेस करते हैं वो नहीं लग सकता है। तो इसलिए मैं आज आपको असर्शन और रीजन करवाने वाला हूँ और इसमें देखने वाले हैं हम किस तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और जो लास्ट क्लासेस में हम बोर्ड की क्लासेस के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं जिसमें सारा चैप्टर आपका कवर हो गया है, तो उस चैप्टर को हम इससे किस तरीके से कनेक्टेड कर सकते हैं और उनमें से क्या कोई ऐसी बात नहीं है जो इनमें आई है जो हमको सीखनी चाहिए, क्या वो हो सकती है। तो हम इसके अलावा और असर्शन एंड रीजन की लेने वाले हैं क्लास। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं सर यहाँ तक बहुत है, असर्शन और रीजन हम इतने ही करें तो बहुत है, सारी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, बाकी हम खुद भी कर सकते हैं, तो हम असर्शन रीजन की यही क्लास लेके आने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास विद असर्शन और रीजन के साथ। If both the assertion and reason are true, a reason is the correct explanation of assertion। ये आपका ऑप्शन नंबर ए होता है जहां पे बोथ असर्शन और रीजन आपके क्या हो, ट्रू हो, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो। सभी के लिए सेम फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए यही स्टेटमेंट रहेगी असर्शन के लिए। सेकंड, if both the assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion। रीजन और असर्शन दोनों ट्रू हैं लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। इफ द असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू है आपका लेकिन रीजन आपका क्या है, फॉल्स है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, यदि दोनों असर्शन एंड रीजन आपके फॉल्स है। देखो जो डी ऑप्शन होता है ना, कई बार यहाँ पे दिया होता है असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज ट्रू, तो वहां पे भी ये हमें डिपेंड करता है, तो इसको एक बार पढ़ना जो जरूरी होता है स्टेटमेंट को कि यहाँ पे कौन सी क्या दी गई है। तो देखिए, ऑल फॉरेस्ट प्ले की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। देखो देखो मैं हर क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, जब भी किसी असर्शन और रीजन को आप करेक्ट करते हो, उसको असर्शन रीजन को आप करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक इसके पीछे जो भी असर्शन आपने पढ़ा है उसके पीछे आपने लगा दिया वाई। अगर आपको इस y का आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपका असर्शन का ऑप्शन नंबर होगा ए। उसके बाद पढ़ना होता है आपको लिस्टेड। देखो, फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, चलो ठीक है की रोल प्ले करते हैं, लेकिन क्यों, वाई, क्योंकि फॉरेस्ट आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन विच ऑल अदर लिविंग बीइंग डिपेंड। तो इसीलिए तो की रोल है क्योंकि सारे के सारे इसके ऊपर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के लिए डिपेंड करते हैं। बिल्कुल सही है। द प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ and the water we drink and the soil that produce our food, without which we cannot survive। That we are much dependent on this system for our own existence। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि पहले ही असर्शन में जो मेरे को बोला गया था कि फॉरेस्ट एक की रोल प्ले करता है, तो मेरे को उसका आंसर मिल गया। वाई, क्यों करता है की रोल, तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट करते हैं किसको, क्वालिटी ऑफ एयर को। सो वी ब्रीथ द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट व्हिच वी कैन नॉट सर्वाइव। दस वी कैन से दैट व्हिच आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम फॉर आवर ओन एग्जिस्टेंस। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि असर्शन भी सही है और रीजन उसकी क्या है बेटा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है असर्शन। Neglect of our environment has led to the destruction and extinction of many स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। देखिए ध्यान से पढ़िए क्या बोला, आंसर की तरफ मत देखिए, पहले यहाँ देखिए। नेग्लेक्ट ऑफ और इन्वायरमेंट का हमने जो नेग्लेक्शन किया है, डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ। देखो, नेग्लेक्ट करने से डिस्ट्रक्शन हो गया, कैसे डिस्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पे फिर हमने वही लगाया, वाई, क्यों हो गया है, क्योंकि डिक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एरिया इज मेजर रीजन ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज का। बिल्कुल सही बात है, मेजर रीजन है किसका, डिस्ट्रक्शन का। डिस्ट्रक्शन का क्या है, मेजर रीजन है, मेजर रीजन है किसका, डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पीशीज का। सो वी कैन से दैट असर्शन भी सही है और रीजन भी इसका क्या है, मेन, इसका बिल्कुल एक्सप्लेन करने का बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट ए vanishing forest are the major reason for extinction of species का इसका मेन रीजन है। देन ए इज करेक्ट वेयर बोथ assertion and reason are correct, बिल्कुल सही है और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थर्ड में चलते हैं, assertion and reason का। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर, तो लॉट ऑफ डेंजर क्यों करते हैं भाई, मुझे बताओ ना, वाई, आंसर तो मुझे इसका वाई क्यों करते हैं।
फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, इसीलिए डिप्लेशन फॉर लॉट ऑफ डेंजर क्यों हो जाएगा, जो चीज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए अनुसार है, अगर उसमें ही कुछ डिप्लेशन हो जाएगा तो एक लॉट ऑफ डेंजर आ जाएगा। बिल्कुल सही है, दोनों सही है, असर्शन ए एंड बी। डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट कोज ए लॉट ऑफ डेंजर, वाटर स्कार्सिटी, ड्राफ्ट एंड अफोरेस्टेशन। इसी से क्या हो जाएगा बेटा, मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वही क्या है, वही नहीं रहेगी। वी कैन से दैट कि जो हमारा फॉरेस्ट है बेटा, वो फॉरेस्ट क्या करते हैं, हमारे जो हमारे फॉरेस्ट हैं वही हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, और इसी के कारण डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट के कारण लॉट ऑफ डेंजर आ जाता है। वो क्यों आ जाता है, क्योंकि वाइटल क्वालिटी ऑफ लाइफ और इन्वायरमेंट के लिए। और मेरे को मेरे यहाँ पे वाई का आंसर मिल गया। वी कैन से दैट बोथ assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of the assertion। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। इसने क्या बोला कि जो लार्ज स्केल डेवलपमेंट हुआ प्रोजेक्ट का, उसने कंट्रीब्यूशन किया है किसमें, सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बात, लेकिन यहाँ पे मैंने लगा दिया वाई। क्यों किया भाई, लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डज नॉट इन्यूडेट हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट। देखो डज नॉट आ गया, ये तो गलत बात हो गई ना, ये गलत बात है। डज नॉट इन्यूडेट नहीं आएगा, यस इन्यूडेट किया है। क्या किया है, इन्यूडेट किया है किसको, फॉरेस्ट को। तो रीजन मेरा क्या है, गलत है। सेशन मेरा क्या है, सही है। देखिए क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू बी द प्रोजेक्ट लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है, जिसने कितने हेक्टेयर को इन्यूडेट किया है, 40,000 को, जो कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बोर्ड की क्वेश्चंस में पढ़ा था कि अभी भी जो कंटिन्यूअस में किसको इन्यूटेट करा, 4,000 उसको। मध्य प्रदेश विच वुड इन्यूटेड लार्ज एरिया फॉरेस्ट, कितना लार्ज एरिया है, 4,000 के आसपास है, दस कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट। जिससे किसका लॉस हुआ बेटा, हमारे फॉरेस्ट का लॉस हुआ है। सो वी कैन से दैट assertion is correct but reason is wrong। assertion and reason, we need to conserve our forest and wildlife। वी नीड टू कंजर्व, हमें अपने कंजर्व करने की आवश्यकता है किसको, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। आप फिर क्वेश्चन के पीछे लगा दीजिए वाई। क्यों आवश्यक है, क्योंकि रैपिड डिक्लाइन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन में होता है, तो फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व्ड। क्योंकि रैपिड डिक्लाइन किसमें हो रहा है, वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में। फॉरेस्ट्री हैज बीन ऑब्जर्व्ड, दोनों में ऑब्जर्व किया गया है। इनमें क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, रैपिड डिक्लाइन हो रहा है। दैट्स व्हाई हमें इसको क्या करने की आवश्यकता है, कंजर्व करने की आवश्यकता है। सो वी कैन से दैट हमें अपने फॉरेस्ट को क्या करना है, कंजर्व करना है। देखो कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, और आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम को, एंड आल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट को, एनिमल्स फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ द स्पीशीज के लिए, एंड ब्रीडिंग दस देयर इज ए डायर का मतलब मच नीड ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ही मैं असर्शन के पीछे मैं यहाँ पे वाई लगाता हूँ, अगर मेरे को उसका आंसर मिल जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगर मेरे को उसका आंसर नहीं मिलता और वो स्टेटमेंट सही है तो मेरा ऑप्शन नंबर बी हो। अगर मेरा ए सही है और मेरी स्टेटमेंट बी गलत हो जाती है तो फिर मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। लेकिन अगर मेरा ए भी गलत मिला मेरे को और मेरे को मेरा बी भी गलत मिला तो मेरा ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी हो जाता है। इस तरीके से आपको असर्शन और रीजन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप ऑप्शन नंबर ए के लिए चलिए, ऑप्शन नंबर ए है या नहीं है। जैसे नेक्स्ट में देखिए क्या बोल रहा है, देखिए टाइगर पॉपुलेशन इज नॉट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, बात ही खत्म होगी, स्टेटमेंट ही गलत है। क्योंकि किस में, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे तो है ना, तो यहाँ पे नोट नहीं होता, नोट आया तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या होगी, मेरी गलत होगी। तो यहाँ पे ना तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता, ना ऑप्शन नंबर बी हो सकता। अब सी और डी में डिपेंड करेगा रीजन। भाई रीजन के ऊपर देखना पड़ेगा। टाइगर पॉपुलेशन इन डे इंक्रीजिंग रैपिडली डे बाय डे, कितनी बकवास की बात है, क्या इंक्रीजिंग हो रही है डे बाय डे हमारी इसकी जो पॉपुलेशन है, बिल्कुल नहीं। हमारी इंक्रीजिंग की बजाय क्या हो रही है, हमारी डिक्रीजिंग हो रही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेयर वी कैन से दैट assertion इज आल्सो रॉन्ग एंड रीजन इज आल्सो रॉन्ग, दोनों के दोनों रॉन्ग है। Tiger population is on the verge of extinction and the major threats to the tiger population are numerous such as poaching। उसका कारण भी दिया है, poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey, base species and growing human population। ये सब क्या है बेटा, मेन रीजन है किसके, हमारे किसके, टाइगर की पॉपुलेशन के एक्सटिंक्ट होने के। सो वी कैन से दैट हमारी टाइगर की पॉपुलेशन किस पे है, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। तो यहाँ पे वाई तो आ ही नहीं सकता था क्योंकि मेरा पहले ही गलत हो गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए तो गया। अब बी देखा, बी भी गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर ए भी गया और ऑप्शन नंबर बी भी, दोनों खराब हो गए क्योंकि मेरा असर्शन गलत है। अगर असर्शन आपका गलत निकल जाता है तो समझ लीजिए ए और बी हो ही नहीं सकता।
क्योंकि बोथ ऑप्शन ए और बी में क्या करेक्ट है, असर्शन दोनों में करेक्ट है। अब आगे देखिए, असर्शन में क्या बोला, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिजल्टेड इनटू द लॉस ऑफ कल्चर। बिल्कुल, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है जी। कभी भी अगर मान ले इनका लॉस ऑफ कल्चरल का, डाइवर्सिटी का होता है, ये मैंने बताया था ना कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले किस में होता है, कम्युनिटी में भी होता है, यहाँ पे जो विलेजेस हैं बेटा उनमें भी इनका इफेक्ट पड़ता है, या दूसरी तरफ जो पुअर लोग हैं, पॉवर्टी क्या हो जाती है, पुअर लोगों की ये भी इंक्रीज हो जाती है। मैंने क्वेश्चन पढ़ा है, तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी यहाँ से निकल जाता है। रीजन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू प्रोवाइड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्योंकि इससे कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस होता है, इसके पीछे मैंने जो वाई लगाया था, क्या मेरे को उसका आंसर मिला? नहीं, मेरे को उसका आंसर नहीं मिला। लेकिन ऑप्शन नंबर जो रीजन की है बात बिल्कुल सही है। सो वी कैन से दैट assertion is correct and reason is also correct, but reason is not the correct explanation of the assertion। तो कह सकते हैं बी बिल्कुल सही है। Destruction of forest and wildlife has affected the village of livelihood of many communities who are dependent on forest, thus resulting in loss of cultural diversity, severe drought and floods। However, the season does not explain the assertion। तो रीजन सीजन नहीं, यहाँ पे सीजन लिखा हुआ है, देखिए सीजन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रीजन आएगा। कि यहाँ पे इस रीजन ने क्या किया है, लॉस ऑफ हैबिटेट को किया है, ये हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं 8th वन पे। सॉरी, दोनों का नंबर 9 है, क्योंकि एक का नंबर क्या है बेटा, 8 आना चाहिए। देखिए, द ट्री इज पेक्यूलियर ऑर्गेनिज्म। ट्री क्या है बेटा, पेक्यूलियर है। पेक्यूलियर का मतलब स्पेशल, उनके अंदर देखो पेक्यूलियर क्या होता है, पेक्यूलियर का मतलब होता है वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल आपका ना साइंस में आता है कार्बन के साथ, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुगुणी, जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल बोलते हैं। तो ऐसे ही ट्री क्या है, ट्री क्या है हमारा, वर्सेटाइल है। ट्री भी क्या हमारा वर्सेटाइल है, क्यों? क्योंकि हमें फूड भी देता है, हमें छाया भी देता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट भी देता है। सोइल इरोजन से भी बचाता है, फ्लड से भी बचाता है। ड्राफ्ट का भी यही रीजन है, जो ड्राफ्ट होते हैं, जो पेड़ों को काट देते हैं। तो ये क्या है, पेक्यूलियर है। बिल्कुल सही बात है। ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस, बिल्कुल सही बात है। ट्री आर लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेक्स नो डिमांड्स, कोई डिमांड नहीं करते। इट्स सस्टेनेंस एंड एक्सट्रैक्ट जनरसली द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स लाइफ एक्टिविटी। देखो, सबसे पहले पेक्यूलियर आया और अनलिमिटेड काइंडनेस है, क्यों है? इसका आंसर क्या मिला मेरे को यहाँ पे, आंसर मिला सबसे पहले बात जो आया बेटा, सबसे पहले काइंडनेस क्या है, क्योंकि वो क्या नहीं करता, नो डिमांड्स। आंसर तो मेरे को यहीं पे मिल गया, कोई भी डिमांड नहीं है। एंड एक्सटेंड जनरसली, और जेनरसली, और जेनरसली कैसे बेटा, जेनरसली प्रोडक्ट ऑफ लाइफ एक्टिविटी के देता रहता है। बिल्कुल सही बात है, तो मेरे वाई का आंसर यही तो है। यही तो रीजन है ना कि हमारा जो पेड़ है वो क्या है, अनलिमिटेड काइंडनेस का पेड़, अनलिमिटेड काइंडनेस होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर ए, वेयर असर्शन इज आल्सो करेक्ट एंड रीजन इज आल्सो करेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे रीजन क्या है, इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आगे देखिए, फॉर इसमें पढ़ लीजिए एक बार। इट अफोर्ड्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग्स, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्स मैन हु डिस्ट्रॉय इट, देयरफॉर द रियल ट्री इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनलिमिटेड काइंडनेस दैट एक्सटेंड द जनरसिटी टू द ह्यूमैनिटी। वो क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा, जनरसिटी प्रोवाइड करवाता है। द फॉरेस्ट प्ले ए की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। बिल्कुल सही बात है, की रोल किसका है, फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट का क्या है बेटा, की रोल। जैसे फॉरेस्ट का की रोल आया तो मेरे पीछे आ गया क्यों, क्या रीजन, क्या है इसका, वाई, व्हाट इज द रीजन। तो उसमें आया ऑप्शन, फॉरेस्ट आर द प्राइम, वही बात है, तो पहले ही आया था ना, क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। क्या है ये, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। और ऑल लिविंग बीइंग्स है ना, जो हमारे ऑल लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, वो सब डिपेंड करते हैं इसके ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो बोथ assertion is correct, assertion A is also correct, and reason is also correct, and both reason is the correct explanation of assertion। इसका क्या है बेटा, बिल्कुल इसका करेक्ट रीजन। तो यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं बेटा असर्शन और रीजन। यहाँ से मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ बेटा, ऐसे आप असर्शन और रीजन जितने चाहिए उतने पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको चैप्टर की नॉलेज हो गई होगी तो आप किसी भी असर्शन और रीजन को गलत करने वाले नहीं हैं। तो मेरी तरफ से ये असर्शन और रीजन आपको इसलिए बताए गए थे क्योंकि ये कुछ अलग पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्टली आपकी नॉलेज के द्वारा इम्पैक्ट होते हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर किया है,
क्वेश्चन आंसर अच्छे से कर लिए हैं, तो केस स्टडी और जो असर्शन और रीजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं और बहुत ही ज्यादा इजी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनमें सब कुछ गिवन होता है। बस आपको क्या करना होता है, बस आपको वहां पे एक वाई जो होता है ना, ये जो लगता है ना असर्शन के पीछे, बस इसका आंसर ढूंढना होता है। अगर इसके बावजूद अगर आपका रीजन भी आपका क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, फिर तो कुछ ही दिक्कत नहीं रहती, आप सीधा लिखते हैं असर्शन आपका ठीक है और रीजन आपका गलत है। लेकिन अगर आपका असर्शन गलत हो जाता है तो उसमें आप लिखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है कि असर्शन आपका गलत है लेकिन रीजन क्या आपका सही है। तो सबसे मेन चीज, सबसे डिफिकल्ट तो ए ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे हमें कंबाइन करना पड़ता है कि वाई, इसका आंसर वाई क्यों आया है। उसके अलावा तो बहुत ज्यादा इजी है ना सारा का सारा, इसीलिए मैंने आपको बताया बेटा कि असर्शन और रीजन बिल्कुल इजी है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, मोस्ट प्रोबेबली जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी वो या तो आपकी केस स्टडी से रिलेटेड होगी, या फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर आपका 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर आपका होगा कौन सा, वाटर रिसोर्सिज का। और वाटर रिसोर्सिज में हम इनको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि वाटर की रिसोर्सिज हैं, इनकी स्कार्सिटी क्यों है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, और इसके अलावा हम उसमें पढ़ने वाले हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। इन सब चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं, तो वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ थर्ड चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से, और उसके बाद हम अपना थर्ड चैप्टर को इरेज कर देंगे जल्दी जल्दी। वेरी गुड, आज के लिए इतना ही। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेटा कि हमने क्या क्या पढ़ना और क्या क्या कैसे करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।